गाइज ये है होल जिसकी मैं बात कर रहा था। ये नोज़ल ऑयल जेट का होल है। इसी से ही नोज़ल ऑयल जेट में के जो पैसेज है उसमें ऑयल आता है, वहाँ से स्प्रे होता है पिस्टन पे। ठीक है, ये क्लच कवर की तरफ होता है। बाकी इसका मैंने क्लच खोला था और इसमें आपको एक और चीज़ दिखाते हैं इसके क्लच कवर में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर की तरफ, ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़, ये देखिए, ये एक जेट यहाँ पे लगा है, ऑयल जेट। इससे क्या है, क्लच की तरफ, क्लच पे जो है ऑयल स्प्रे होता है काफ़ी तेज़। ठीक है, ये जो चीज़ है गाइज, ये चीज़, ये जो ऑयल पंप वाला गियर है वो इससे टच होता है। ये नीचे का हिस्सा है ये वाले, इससे। और बाकी ये वाला जो है, यहाँ पे ये क्रैंक का जो स्पिंडल है वो टच होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इसमें क्रैंक पे लगा होता है यहाँ पे, वो इससे टच होता है। अब जब भी गाइज आप क्लच कवर खोल रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले ये टाइमिंग चेन बिल्कुल सही है, इतना लूज़ रहती है ये टाइमिंग चेन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इस टाइमिंग चेन में। बाकी ये जो ऑयल पंप वाला गियर है, इसको देख लेना चाहिए कि इसमें प्ले तो नहीं है। तो देखिए मेरा ये जो है नया ऑयल पंप मैंने लगाया था और इसमें देखिए बहुत हल्का सा प्ले है, कोई ज़्यादा प्ले नहीं है। जो पहले वाला था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले था। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि हेड में ठीक से ऑयल नहीं आ रहा था। अब जो है उसमें हेड में ऑयल आ रहा है। बाकी इसके पीछे के ये जो स्क्रू होते हैं, अगर आप ऑयल पंप चेंज कर रहे हैं, कभी ना कभी आपको ऑयल पंप चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो पीछे स्क्रू लगा हुआ है, दिखा दूँ मैं आपको, ये जो 3 स्क्रू लगे हैं ये बहुत टाइट होते हैं। तो इनको स्क्रू ड्राइवर से नहीं खोलना है बल्कि बिट से खोलना है आपको। ठीक है, इस बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं ये स्क्रू। फिर एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो क्रैंक में ये क्या नाम, मैं इस समय नाम इसका भूल गया हूँ, स्पिंडल बोल रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इससे क्या होता है, ऑयल जाता है क्रैंक में। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे क्लच कवर खोला तो ये जो है मिसिंग हो जाता है, मतलब कहीं गिर गया, तो उससे क्या होगा, क्रैंक जो है ख़राब हो जाएगी, पिस्टन पे ऑयल नहीं जाएगा तो पिस्टन भी ख़राब हो जाएगा क्रैंक के साथ साथ। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। बाकी इसमें और क्या चीज़ देखनी है, इसमें देखिए ये यहाँ पे देखना है, ये प्ले ये आगे पीछे हो रही है क्योंकि ये फिक्स नहीं होती है बेरिंग में। जो बेरिंग होती है ये फिक्स नहीं होती, जो क्रैंक वाली होती है ये बेरिंग में फिक्स होती है, इसलिए जो है इसमें प्ले नहीं होता। लेकिन इनपुट शाफ्ट में आपको हमेशा प्ले मिलेगा। बाकी देखिए ये हल्का सा ऊपर नीचे प्ले है, ये देखिए हल्का सा, ये बहुत माइनर सा इसमें प्ले होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो शाफ्ट होती है ये इसकी बेरिंग पे फिक्स नहीं होती है। फिर गाइज आपको क्या चीज़ चेक करनी है, ये चीज़ आपको चेक करनी है, इसे कहते हैं इनहिबिटर। ठीक है, ये गियर स्टॉपर होता है एक तरीके का। इससे क्या होता है, आपका गियर स्लिप नहीं होता। तो इसमें आपको प्ले चेक करना है। तो देखिए इसमें कहीं पर भी प्ले नहीं है, ये मैंने साल 2019 में चेंज किया था। और देखिए अगर इस तरीके का प्ले आने लग जाए, ये देखो ये प्ले अगर आ गया तो क्या होगा, आपकी गाड़ी जो है उसमें फॉल्स न्यूट्रल की प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब जैसे थर्ड गियर से आप सेकंड गियर करोगे तो बीच में कहीं पे न्यूट्रल लग जाएगा और हर बार आपका गाड़ी में गियर फंसेगा। तो ये 2019 में चेंज किया था मैंने। और देखो इसी पार्ट नंबर का आपको लगाना है अगर आपके पास पल्सर 135 BS3 है, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ इसमें चेंज हुई है। तो देख लीजिए, इसका पार्ट नंबर है JD561203। ठीक है, इनहिबिटर कंप्लीट गियर। कब का बना है ये मैंने 2019 में चेंज किया था, तब से मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया इसका। अब इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, ये जो कैम आपको दिख रही है ये पीछे है, ये गियर वाली कैम होती है, इसमें पिन्स लगे होते हैं, डबल पिन लगे होते हैं इसमें। ठीक है, ये इसका शेप आप देखिए, ये स्टार शेप है। जो अब जितनी भी बाइक्स आ रही बजाज की इस टाइप के इंजन वाली, उन सब में क्या है, ये फ्लावरी शेप वाला है, ये फ्लावर शेप का। जैसे ये इसमें देखिए आप, बहुत ज़्यादा शार्प एजेस हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या है, यहाँ पे फ्लावर टाइप की पेटल्स वाला शेप है इसमें, ये शार्प एजेस नहीं है उसमें। तो क्या है कि उसका कंप्लीट गियर सिस्टम चेंज है, उसकी ये जो गियर शाफ्ट है ये भी चेंज है। और ये जो इनहिबिटर है ये भी जो है उसमें छोटी बेयरिंग वाला लगता है। जैसे इसकी जो बेयरिंग है ये बड़ी है, उसमें क्या है, छोटी बेयरिंग लगी होती है। ठीक है, जैसे पल्सर 135 BS4 वाली जो बाइक है उसका अलग है सिस्टम। तो जो जिस गाड़ी में आया है पहले से लग के, वही आपको इसमें वही पार्ट्स इसमें लगाने हैं।
और बाकी आपको ये स्प्रिंग चेक कर लेनी है, जब भी आप क्लच खोलते हैं तो ये स्प्रिंग जो है आपको कंपलसरी रिप्लेस करनी है। इसी स्प्रिंग की मैंने बात की थी। ये वाली स्प्रिंग जो पीछे वाली है, ये यहाँ पे ये जो स्प्रिंग लगी है, ये नहीं जल्दी टूटती, यही टूट जाती है। लेकिन ये भी उन्हीं गाड़ियों में टूटती है जिनमें गियर बॉक्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत हार्ड गियर चलते हैं, या जो लोग हाफ क्लच लगा के जो है गियर चेंज करते हैं, उसी में ही ये सबसे ज़्यादा टूटेगी। और उसकी कीमत केवल 2 रुपये होती है, लेकिन ये कहीं टूट के अगर फंस गई इधर उधर तो बहुत अच्छा खासा नुकसान करा सकती है। ठीक है इस बाकी तो उसमें सब कुछ सही है, बिल्कुल कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं। बाकी मैंने इंजन ऑयल चेंज किया तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है ये इंजन, कोई ज़्यादा इसमें गंदगी नहीं है।